आज की बैठक में छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र विधेयक 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य में एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए बल प्रयोग, प्रलोभन, कपटपूर्ण नीति व साधनों, अनुचित प्रभाव या मिथ्या निरूपण पर प्रभावी ढंग से रोक लगाना है। धर्मांतरण किसी को करना है भाई, तो किसी को रोक है नहीं, संवैधानिक व्यवस्था है। तो उसमें एक प्रक्रिया तय की गई है कि इस प्रक्रिया का वो पालन कर लेंगे। उस प्रक्रिया के पालन के समय यह निर्धारित कर लिया जाएगा कि इनके धर्मांतरण के पीछे कोई किसी का अवैध हाथ तो नहीं है, अवैध रूप से तो नहीं कराया जा रहा है। उस प्रक्रिया को पालन करके आगे बढ़ा जाएगा। तो इन सारे ही बिंदुओं पर एल्यूरमेंट का, थ्रेट का, इनका डेफिनेशन कैसा होना चाहिए, प्रोसेस कैसा होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन कैसा होना चाहिए, और आखिरी इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर विषय कोर्ट में जाता है तो कोर्ट में क्या प्रोसेस होना चाहिए, इन सबका डेफिनेशन इसमें किया गया है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मुद्दे पर सियासत एक बार फिर से गर्म है। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। सरकार का यह दावा है कि इस कानून से अवैध धर्मांतरण पर रोक लगेगी। वहीं विपक्ष इसे असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की एक कोशिश बता रहा है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार ने धर्मांतरण के मुद्दे पर बड़ा फैसला किया। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई, इस वीडियो में बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ सरकार ने फिर एक विधेयक पेश किया है जो कि 2026 मार्च में ईसाई समाज ने इस तरीके से यहाँ पे आवाज उठाई, किस तरीके से ईसाई समाज को बदनाम किया जाता है। जिस तरीके छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 यानी इसे एक तरफ से एंटी कन्वर्जन लॉ भी कहा जाता है। लेकिन छत्तीस सरकार यहाँ पर क्या कहना चाहती है और मसीह समाज यहाँ पे क्यों अपनी आवाज उठा रहा है, कि हमें क्यों समझा जाता है कि हम किसी का धर्म परिवर्तन कराते हैं, किसी का जबरदस्ती जात मजहब धर्म परिवर्तन कराते हैं। सरकार ऐसा क्यों सोचती है? क्योंकि भारत देश में जिस तरीके से आप जानते हैं 28 राज्यों में कम से कम 14 से 15 राज्य जहां पर एंटी कन्वर्जन बिल लागू है और लाया गया है। हम बात कर रहे हैं इस तरीके छत्तीसगढ़ सरकार यहाँ पर विधेयक लाई 2026। ईसाई समाज ने यहाँ पे अपना विरोध जताया और दूसरी बात यहाँ पर अपनी बात भी रखी है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 जिसको लेकर के देश भर में चर्चा तेज हो गई है। इस बिल पर सरकार और ईसाई समाज दोनों की अलग अलग अपनी राय रखी गई है। सबसे पहले बात करते हैं सरकार अपना क्या पक्ष रखना चाहती, सरकार क्या कहना चाहती है, यहाँ पर बात करते हैं। सरकार का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य किसी धार्मिक स्वतंत्रता छीनना नहीं है, बल्कि जबरन या लालच देकर के कराए गए जाने वाले धर्म परिवर्तन पर रोक लगाना है। दरअसल यहाँ पर सीधा सीधा मसीह समाज या और अन्य समुदाय को टारगेट किया जाता है कि आप लोग धर्म परिवर्तन कराते हैं, आप जात बदलते हैं, आप मजहब बदलते हैं, आप पैसा देते हैं, आप लालच देते हैं। क्या ऐसा समाज में हमें देखने को मिलता है? ऐसा कोई केस हमारे सामने अभी तक नहीं आया है। सरकार के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति डर, दबाव, धोखे या लालच देकर के किसी का धर्म बदलवाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की हो सकती है। सरकार का यह भी कहना है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से धर्म बदलना चाहता है तो उसके लिए एक कानूनी प्रक्रिया तय की जाएगी ताकि किसी प्रकार का विवाद या गलतफहमी न हो। अब हम आपको वीडियो दिखाना चाहते हैं, पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके हम अपनी राय रखना चाहते हैं और मसीह समाज क्या कहना चाहता है हम रखते हैं। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार ने धर्मांतरण के मुद्दे पर बड़ा फैसला किया। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। सरकार का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य बल, प्रलोभन, दबाव या झूठी जानकारी के जरिए होने वाले अवैध धर्मांतरण को रोकना है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब इस विधेयक को मौजूदा विधानसभा सत्र में पेश कर पारित कराने की तैयारी है। सरकार का मानना है कि बदलते समय के साथ धर्मांतरण से जुड़े नए तरीकों को देखते हुए नए कानून में सभी पहलुओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। नए कानून के बाद धर्म परिवर्तन की एक तय प्रक्रिया का पालन करना होगा। आज की बैठक में छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र विधेयक 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य में एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए बल प्रयोग, प्रलोभन, कपटपूर्ण नीति व साधनों, अनुचित प्रभाव या मिथ्या निरूपण पर प्रभावी ढंग से रोक लगाना है। धर्मांतरण किसी को करना है भाई, तो किसी को रोक है नहीं, संवैधानिक व्यवस्था है। तो उसमें एक प्रक्रिया तय की गई है कि इस प्रक्रिया का वो पालन कर लेंगे। उस प्रक्रिया के पालन के समय यह निर्धारित कर लिया जाएगा कि इनके धर्मांतरण के पीछे कोई किसी का अवैध हाथ तो नहीं है, अवैध रूप से तो नहीं कराया जा रहा है। उस प्रक्रिया को पालन करके आगे बढ़ा जाएगा। तो इन सारे ही बिंदुओं पर एल्यूरमेंट का,
थ्रेट का इनका डेफिनेशन कैसा होना चाहिए, प्रोसेस कैसा होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन कैसा होना चाहिए, और आखिरी इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर विषय कोर्ट में जाता है तो कोर्ट में क्या प्रोसेस होना चाहिए, इन सब का डेफिनेशन इसमें किया गया है। कैसे काम करेगा एक नया कानून? बल, प्रलोभन, दबाव या झूठी जानकारी देकर धर्म परिवर्तन प्रतिबंधित। स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन से पहले जिला मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना जरूरी। प्रस्तावित धर्म परिवर्तन की जानकारी सार्वजनिक रूप से देनी होगी। 30 दिनों के भीतर आपत्ति दर्ज कराने का प्रावधान। प्रलोभन, दबाव, सामूहिक या डिजिटल धर्मांतरण की स्पष्ट परिभाषा। पैतृक धर्म में वापसी को धर्मांतरण नहीं माना जाएगा। अवैध धर्मांतरण पर 7 से 10 साल की जेल और कम से कम 5 लाख जुर्माना। महिला, नाबालिग, SC, ST या OBC पीड़ित होने पर 10 से 20 साल की सजा। सामूहिक धर्मांतरण पर 10 साल से आजीवन कारावास और 25 लाख तक जुर्माना। सभी कॉग्निटिबल ऑफेंस और गैर जमानत स्पेशल कोर्ट में होगी सुनवाई। हालांकि इस विधेयक को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में धर्मांतरण के मामले बीजेपी सरकार के कार्यकाल में बढ़े हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार इस मुद्दे को राजनीतिक हथियार बना रही है। छत्तीसगढ़ में 10 साल पहले भी ये इस तरह के विधेयक आए थे, रुके हुए हैं, पेंडिंग है, कोर्ट में लगा हुआ है। तो क्या ये विषय फिर से लाया जा सकता है? ये थोड़ा टेक्निकल मामला है, इस पे और अध्ययन करेंगे हम लोग और उसके बाद इस विषय पे आपको डिटेल बात करेंगे। कुल मिलाकर कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद अब सबकी नजर विधानसभा पर टिकी है। इस तरीके से आपने वीडियो देखा है तो हम यहाँ पे अपना पक्ष रखना चाहते हैं। हमारा मसीह समाज क्या कहना चाहता है। कई सारी संगठनों का, नेताओं का कहना है कि भारत का संविधान हर व्यक्ति को फ्रीडम, आजादी, धर्म की स्वतंत्रता, मानने का, छोड़ने का, अपनाने का, हर तरीके से फ्रीडम और आजादी है। हमारा ये कहना है कि जिस तरीके से मतलब भारत में बहुत सारे राज्यों में जहां पर एंटी कन्वर्जन बिल लागू है, कानून लागू है, वहां पर गलत इस्तेमाल होता है। हर व्यक्ति को हमें देखने को मिला है, जिन जिन व्यक्तियों के ऊपर मतलब FIR की गई है वो कोर्ट में जाकर के, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में सारी जो याचिकाएं थी खारिज कर दी गई थी, जिनके ऊपर ये आरोप लगाया गया था कि आप धर्म परिवर्तन कराते हैं, आप जात बदलते, आप मजहब बदलते। किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं था। सैकड़ों की संख्या में सुप्रीम कोर्ट ने सभी केस को रद्द कर दिया था, बंद कर दिया था। इस कानून का गलत इस्तेमाल होता है। ये अच्छी तरीके से शासन, प्रशासन, सत्ता के लोग, सभी लोग जानते हैं। निर्दोष लोगों को परेशान किया जाता है। उनके घर में जो प्रार्थनाएं होती, सभाएं होती, उनको मारा जाता, पीटा जाता है। बहुत सारी घटनाएं हमें देखने को मिलती है। ईसाई समाज का कहना है कि उनका उद्देश्य किसी को जबरन धर्म बदलवाना नहीं, बल्कि सेवा, प्रार्थना और प्रेम इस संदेश के साथ समाज में काम करना होता है। हम अच्छी तरीके से जानते हैं किस तरीके से हमें काम करना है। मसीह समाज किस तरीके से काम करता है। किसी भी व्यक्ति को, जितने आज इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको किसी ने पैसा, लालच या डर, धमका करके आपको कहीं ना कहीं ये कहा कि नहीं आप ईसाई बन जाइए, आप ये बन जाइए, तो आपका कोई भी ये जवाब नहीं दे सकता कि नहीं मेरे साथ ऐसा हुआ है। अब इस मुद्दे पर बहस जारी है। एक तरफ सरकार इसे जबरन धर्म परिवर्तन रोकने वाला कानून बता रही है, दूसरी तरफ मसीह समाज इसे धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा संवेदनशील मुद्दा बता रही है, माना जा रहा है। मेरे प्रिय भाई, आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सरकार का पक्ष क्या है, मसीह समाज का पक्ष तो क्लियर है कि हम किसी प्रकार का कोई भी धर्म परिवर्तन, जात, मजहब नहीं बदलते हैं। जो भी आपकी राय, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।